जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। वीडियो की थंबनेल से आपको सारा सब कुछ पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ज्योग्राफी से दिसंबर 2024 में जरब पास करने के लिए तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम तैयारी की शुरुआत किस तरीके से करें ताकि दिसंबर 2024 में हमारा जरब क्वालिफाई हो जाए। केवल 6 महीने में जीरो से जरब तक का सफर। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीजी अपीयरिंग के साथ ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड फिलहाल में उनको नॉलेज है, लेकिन उनका सपना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जरब तो दिसंबर 2024 में ही क्वालिफाई करना है, और वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। तो ये वाला जो वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लगभग 15 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। आपके पास समय का अभाव है तो इस वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। मेरा जो हाईएस्ट स्कोर था वो तो 99.999 परसेंटाइल मेरा हाईएस्ट स्कोर था। ओवरऑल मैं सेकंड रैंक के साथ ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई किया हूँ। 2 बार मेरा पीजी अपीयरिंग के साथ जरब क्वालिफाई हो गया था, फिर एक मेरा पीजी कंप्लीट होने के बाद जरब क्वालिफाई हुआ है। तो इस तरीके से मेरा टोटली 3 बार जरब क्वालिफाई है, और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। और दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें हमारे बैच से टोटली कुल मिलाकर 41 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था। तो हम अब अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारा सब कुछ आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए ताकि हर हाल में आपका दिसंबर 2024 में जरब हो जाए। देखो, सबसे पहले तो आपको 2 बातों को हमेशा याद रखना है। पहला, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं, आज तो सोच लेते हैं कि यार जरब क्वालिफाई करना है वो भी दिसंबर 2024 में। कुछ समय जब वो लगातार तैयारी करते हैं फिर उनकी तैयारी थोड़ी कम होती है, तो फिर उनके 2 टारगेट बन जाते हैं। पहला टारगेट तो यह बन जाता है कि यार अब की बार जरब नहीं ना, तो अब की बार नेट हो जाए ना तो भी बहुत बढ़िया है, जरब तो हम जून 2025 में क्वालिफाई कर लेंगे। भाई इस तरीके का टारगेट नहीं होना चाहिए। आपको जरब क्वालिफाई करना है तो आपका टारगेट लास्ट तक भी यही होना चाहिए कि भाई जरब तो दिसंबर 2024 में क्वालिफाई करना है। तो आपको अपना टारगेट बना के रखना है। दूसरा, आपका जब टारगेट जरब क्वालिफाई करना है तो आपको डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी होगी, बहुत अच्छा खासा हार्ड वर्क करना होगा यदि आप दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो। अब देखो, हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। हार्ड वर्क का केवल इतना ऑप्शन है कि यदि आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हो तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल सिलेक्टेड, बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट मिल जाए जिसकी वजह से आपको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़े। और यदि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हो जहां पर आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल से, तो वहां पर आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ जाए। आप खुद यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किताबें खरीद खरीद कर पढ़ रहे हो, यूनिट वाइज तरीके से अलग अलग किताबें खरीद रहे हो फिर उनको पढ़ रहे हो, तो इस स्थिति में आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हो जहाँ पर बिल्कुल आपको तैयार कंटेंट मिलता है, जहाँ आपको केवल पढ़ने का काम करना होता है, उनको याद करने का काम करना होता है। कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई कंफ्यूज होता है, तो आपको डायरेक्टली केवल कॉल करना होता है टीचर के पास कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, एक बार आप बताओ, वो तुरंत आपको समझा देता है। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा कम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा।
इसके अलावा एक मेरा प्यारा सा स्टेटमेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जेआरएफ का टारगेट बनाकर जेआरएफ के लिए पढ़ोगे ना तो ही जेआरएफ क्वालिफाई होगा। अब ऐसा नहीं कि हम इसको लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और फिर हम जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। है कुछ कंडीशन, कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनका हो जाता है जेआरएफ ऐसे, लेकिन ध्यान रखना आपको नहीं पता कि उन लोगों का बैकग्राउंड कैसा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिलहाल में बहुत अच्छे खासे तरीके से स्टार्टिंग में नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, ठीक है, अच्छे खासे तरीके से नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता, फिर वो स्कूल लेक्चर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और फिर उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। फिर वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए क्या कहेंगे, आपको पीछे छोड़ने के लिए क्या कहेंगे कि यार मेरा तो स्कूल लेक्चरर के साथ ही नेट जेआरएफ हो गया, मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। भाई उसने पहले 2-3 साल तक लगातार जेआरएफ की तैयारी की है, आपको नहीं बताएगा वो। इसलिए ध्यान रखना, स्कूल लेक्चरर का सिनेरियो अलग है, जेआरएफ का अलग है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर है। जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होता है वो नेट जेआरएफ के लगभग 50% सिलेबस को ही कवर कर पाता है। नेट जेआरएफ के एग्जाम में स्कूल लेक्चर की तुलना में 50% सिलेबस एक्स्ट्रा होता है। स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्ट बेस्ड के होते हैं। नेट जेआरएफ के एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड के होते हैं। आप नेट जेआरएफ की तैयारी करके स्कूल लेक्चर के एग्जाम को 100% क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप स्कूल लेक्चर की तैयारी करके जेआरएफ क्वालिफाई करो। तो ध्यान रखना, जेआरएफ का टारगेट बनाकर जेआरएफ के लिए पढ़ोगे तो ही जेआरएफ क्वालिफाई होगा। इसलिए आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना होगा जो केवल सेपरेट जेआरएफ की तैयारी करवाता है। यदि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्कूल लेक्चर की भी तैयारी करवा रहा है और नेट जेआरएफ की भी तैयारी करवा रहा है, तो ध्यान रखना वो दोनों को कंबाइन लेके चलेंगे। वो पहले उस सिलेबस को कवर करवाएंगे जो स्कूल लेक्चरर का है, ठीक है। उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं जो हमारे जेआरएफ के सिलेबस में एक्स्ट्रा है, वो उनको केवल ऊपर से मोटे मोटे पढ़ा के निकल जाएंगे और उससे आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फिर आपको पता चलेगा कि कोचिंग भी कर लिया, प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़े थे, लेकिन फिर भी जेआरएफ नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट ऑलवेज ध्यान रखना है आपको। अब यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है और वो भी दिसंबर 2024 में, वो भी पहले प्रयास में, तो आपको इन 4 पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पेपर पैटर्न। आपको पेपर पैटर्न का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। पेपर पैटर्न का मतलब है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई पेपर पैटर्न है ना वो बहुत ज्यादा बदलता रहता है। जैसे हम 2020 से पहले की बात करें तो 2020 से पहले जो पेपर पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था, अब का जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। दूसरा, पेपर लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, हमें कितना डीपली पढ़ना चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, हमें उसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तीसरा होता है कंटेंट। आपके पास बहुत ही सिलेक्टेड स्मार्ट कंटेंट होना चाहिए जहां से क्वेश्चन बनते हो। भाई कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन ही नहीं बनते। अब आप चाहे उसको कितना ही पढ़ लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे, आपका जेआरएफ होगा कहां से। एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। चौथा, शानदार प्लानिंग। एक बहुत अच्छी खासी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, एक पूरा शेड्यूल होना चाहिए आपका, एक बहुत ही शानदार वाली प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आपका दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। अब ज्यादातर कैंडिडेटों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि देखो पेपर पैटर्न का हमें पेपर देखने से पता चल गया, पेपर लेवल का भी पता चल गया, लेकिन इन दो पॉइंटों को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें ऐसा कंटेंट कहां से मिले ताकि वहां से क्वेश्चन आए और हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, बाद में क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, यह हमें कैसे पता चले। तो इस वीडियो में मैं इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो हमने क्या किया है, आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है दिसंबर 2024 में, उसको पूरा करने के लिए हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। अब ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दिसंबर 2024 में
हर हाल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना है, और वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है जिसका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जेआरएफ तो दिसंबर 2024 में क्वालिफाई करना है। इसके अलावा हमने इस गारंटी बैच का नाम गारंटी बैच क्यों रखा है? भाई इसका नाम हमने गारंटी बैच इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर हम गारंटी ले रहे हैं कि हमारे इस बैच में हम जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उससे कम 80% पेपर आपको 100% देखने को मिलेगा। मतलब जो पेपर आएगा वो लगभग 80% पेपर हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से आएगा, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा, इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अब मैं ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं, ये आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेपर पैटर्न की, कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है और हम किस तरीके से इस गारंटी बैच में पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारा दिसंबर 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। और ध्यान रखना, यदि आप हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो ना, तो ये गारंटी बैच आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस गारंटी बैच के थ्रू हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है, हम यहां पर केवल और केवल जेआरएफ के लिए पढ़ाई करवाते हैं। आप पीजीटी के लिए बैच लेना चाहोगे, यहां पर कोई पीजीटी का बैच नहीं है। ठीक है, हमारा टारगेट रहता है कि हम केवल जेआरएफ की इस तरीके से तैयारी करें ताकि एक बार में ही हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो ये गारंटी बैच आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो, क्योंकि इस गारंटी बैच में हम प्रॉपर केवल जेआरएफ के डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझते हैं कि फिलहाल भी पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने कंप्लीट सिलेबस को 20 यूनिटों में डिवाइड किया और उनके 2 सेशन बना दिए। एक सेशन ए बना दिया, दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनियोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। अब ये जो 4 यूनिट है, इनसे फिलहाल में लगभग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन। 2020 से पहले की बात की जाए तो इन्हीं 4 यूनिटों से कितने क्वेश्चन आते थे? लगभग 65 क्वेश्चन आते थे। और अब कितने आ रहे हैं? केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 4 सबसे ज्यादा आपकी पसंदीदा यूनिट है ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों की सबसे ज्यादा फेवरेट यूनिट होती है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। आप यदि उन कैंडिडेटों से डिस्कस करोगे जिनका 2020 से पहले जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, वो आपको यही बताएंगे कि इन 4 यूनिटों को पढ़ लो, आपका जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन भाई पहले यहां से 65 क्वेश्चन आते थे, अब यहां से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेशन ए में हमने 16 यूनिट शामिल किया है। जियोटेक है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर है, रीजनल प्लानिंग है, ट्रेड ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, थॉट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है और इन्वायरमेंट है। ये टोटली कुल मिलाकर 16 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है, जहां से फिलहाल में 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको यहां पर इतना तो समझ में आ गया होगा कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा सेशन है। भाई जो ये सेशन ए है, इसमें ये जो 16 यूनिट है, इनसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो सेशन बी है जिसमें 4 यूनिट है, यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान रखना, सेशन ए की ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, जबकि सेशन बी की ये जो 4 यूनिट बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, उतने ही कंटेंट में आपकी सेशन ए की लगभग 5-6 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। आप अकेला जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, इतने ही कंटेंट में सेशन ए की लगभग 7-8 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। ये इतनी छोटी छोटी यूनिट है। तो फिलहाल में जो एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं? भाई सेशन ए के 65 क्वेश्चन, सेशन बी के 25 क्वेश्चन और सेशन सी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये फिलहाल का पेपर पैटर्न है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सेशन सी में 10 क्वेश्चनों के 2 आरसी आते हैं, 2 आरसी आते हैं, 2 पैसेज आते हैं और एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से 2 पैसेज में कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए।
तो आपको पेपर पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम के लेवल की बात करते हैं कि हमारा जो पेपर का लेवल है वो किस तरीके का आता है। देखो नेट जेआरएफ का जो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल का है, ठीक है ना, मॉडरेट टू टफ लेवल का है। और जब कोई पेपर टफ लेवल का आ रहा है तो उसके लिए हमें बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। भाई पेपर टफ कब होता है? जब पेपर डीपली बनता है। तो पेपर कैसा आ रहा है फिलहाल में? पिछले 4-5 साल के पेपर के उठा के देखोगे तो पेपर है जो मॉडरेट टू टफ लेवल का है, इसलिए आपको डीपली तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट टाइप के आते हैं, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बचे हुए क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप के आते हैं, इसलिए आपका फैक्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो फिलहाल का पेपर लेवल के अकॉर्डिंग आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, आपका फैक्ट भी क्लियर होना चाहिए, और आपको बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी चाहिए यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो गारंटी बैच है इसमें हम किस तरीके से तैयारी करेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको कंप्लीट करेंगे। हमारा ये जो गारंटी बैच है इसमें हम सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को कंप्लीट करेंगे। जब सेशन ए की 16 यूनिट हमारी बहुत गजब तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की जो बची हुई 4 यूनिट है इनको शानदार तरीके से तैयार करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखना, यदि आपने सेशन ए की 16 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार कर लिया ना, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग तैयार कर लिया, समझो आप भीड़ से अलग हो चुके हो, आप जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। ये समझो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है यदि आपने सेशन ए की 16 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार कर लिया है तो। और यदि आपने केवल सेशन बी की 4 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार किया है और आपने सेशन ए की 16 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार नहीं किया है, तो भाई नेट भी क्वालिफाई नहीं होने वाला, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है सेशन ए की 16 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करना। तो आप कभी भी उस प्लेटफॉर्म के साथ मत जुड़ना जहां पर डेमो के बेस पर आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी की क्लासेस दिखाई जा रही हैं, जहां पर भारत के मानचित्रों को बना बनाकर बहुत गजब तरीके से आपको समझाया जा रहा है। वहां पर बैच मत लेना, वहां पर क्लास मत लेना, वहां से नोट्स मत लेना। क्यों? क्योंकि वहां पर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को बहुत गजब तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जहां से हमारे केवल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां पर ये जो गारंटी बैच है ना, इसमें प्यारे साथियों सेशन ए की 16 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करवाया जाता है। उसके बाद सेशन बी की जो 4 यूनिट है उनको बहुत गजब तरीके से तैयार किया जाता है, क्योंकि हमारा तो ओवरऑल टारगेट इतना है कि हमें 80% प्लस के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 की 20 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को तैयार करेंगे, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को तैयार करेंगे, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जरूरी होता है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब आपको बताने वाला कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, अब आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या छोड़ना है, अब आपको क्या पढ़ना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखो सफलता तक पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जो बहुत लंबा चौड़ा होता है इस तरीके का, ठीक है, और एक रास्ता होता है जो बिल्कुल सीधा है, जो डायरेक्टली आपको अपनी सफलता तक, अपनी मंजिल तक पहुंचा रहा है। हम पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा अभी तक जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है, इसलिए हमें नहीं पता है कि हमें कौन से रास्ते को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हमें नहीं पता है कि कौन सा रास्ता है जो हमें सीधे जेआरएफ तक पहुंचाएगा और कौन सा रास्ता है जो हमें बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर फिर जेआरएफ तक पहुंचाएगा। तो यहां पर आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाएगा मेरे खुद के द्वारा, आपको इसी रास्ते को फॉलो करवाया जाएगा ताकि आप डायरेक्टली जेआरएफ क्वालिफाई कर सको, वो भी दिसंबर 2024 में ही, ठीक है। आपको मेरे द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाएगा ताकि आप हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। इसलिए यहाँ पर ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ये केवल और केवल आपके लिए है। बैच लेने के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। 24x7 आपके लिए नंबर, ये समझो 24x7 आपको इतने बेहतरीन तरीके से हर एक तरीके से गाइड किया जाएगा, हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा ताकि दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि इस बैच की विशेषता क्या है, आखिरकार हमें यह बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए,
यहाँ पर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं, किस तरीके से प्रोवाइड करवाने वाले हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, हमने टोटल सिलेबस को 20 यूनिटों में डिवाइड किया है। 20 की 20 यूनिट को, प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का हम बहुत ही गहन तरीके से और बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत गहन तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हर एक फैक्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है ना, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हर एक फैक्ट को क्लियर करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे इस बैच में हम, और एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे, हमारे जेआरएफ के लेवल तक कंप्लीट करेंगे। तो वो कैंडिडेट जो अभी फ्रेशर है, जो अभी पीजी अपियरिंग में है और वो दिसंबर में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट जिन्होंने 3-4 साल पहले पीजी कंप्लीट कर लिया था, बीच में कारणवश वो पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अब वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उन कैंडिडेटों के लिए बैच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम जियोग्राफी की जीरो से शुरुआत करेंगे और बहुत टॉप लेवल तक पढ़ेंगे ताकि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। अब यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है इसके बारे में बता देता हूँ। हमारा ये जो ज्योग्राफी का जो कंटेंट है, ये टोटली 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया गया है। अब हमने इस कंटेंट को किस तरीके से तैयार किया, हमने सबसे पहले इस कंटेंट को तैयार करने के लिए यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, जैसे रीजनल प्लानिंग के लिए आरसी चांद्रा खरीद ली, कार्टोग्राफी के लिए जेपी शर्मा की खरीद ली, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह की खरीद ली। इस तरीके से हमने 20 की 20 यूनिटों के लिए अलग अलग ऑथेंटिक किताबें खरीदी। ठीक है, फिर वहां से हमने ज्योग्राफी के बेहतरीन नोट्स बनाए। उसके बाद में हमने 6 अलग अलग टीचरों के नोट्स खरीदे जो नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी करवाते हैं। उन नोट्सों में जो महत्वपूर्ण था उसको हमारे नोट्सों में शामिल किया। उसके बाद हमने टॉपर्स नोट्स सबके नोट्स खरीदे, उनमें जो एक्स्ट्रा कंटेंट था और जो बहुत महत्वपूर्ण है जेआरएफ के लिए उसको हमने शामिल किया। 2010 से लेकर दिसंबर 2023 तक यूजीसी नेट के जितने भी पेपर हुए उन सभी पेपरों को हमने अपने नोट्सों में शामिल किया है। अरिहंत और दृष्टि की जो गाइड है नेट जेआरएफ वाली, उनको हमारे नोट्सों में शामिल किया है। तो ओवरऑल हमारा जो नोट्स है ना, इस बैच में हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, ये जो कंटेंट वो ओवरऑल इन सभी को मिलाकर तैयार किया हुआ है, इन सभी को। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब आप इन सभी को मिलाकर कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपको कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया होगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो गया होगा। ऐसा नहीं है प्यारे साथियों, क्योंकि हमने ये जो कंटेंट तैयार किया वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है कि आपको हर एक लाइन लगे कि यार ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़कर हमारे इस कंटेंट को पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये भी क्वेश्चन यहाँ से आए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आए, ये भी क्वेश्चन ऐसे यहाँ से आए। तो बिल्कुल जो कंटेंट 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, पढ़ते समय एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लगेगी कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दिया। हर एक लाइन लगेगी कि यार ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये होता है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ रहे हो, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ रहे हो, तो आप कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये जो कंटेंट है इससे आप बहुत आसानी से 80% प्लस का स्कोर कर सकते हो, चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का पेपर आए, चाहे बहुत इजी लेवल का पेपर आए, चाहे मॉडरेट लेवल का पेपर आए। आप बहुत आसानी से कम 80% प्लस का स्कोर कर सकते हो इस बैच के कंटेंट को पढ़कर। यहाँ पर प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत डिटेल से अध्ययन करवाया जाएगा, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमें अच्छे से आसानी से याद नहीं हो पाते, तो उनको याद करने के लिए आपको ट्रिक बताई जाएंगे, आपको तरीके बताए जाएंगे कि आप उनको किस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, जो कंफ्यूज करने वाले हैं उनमें आपको डिफरेंस करके बताया जाएगा ताकि आपका कंफ्यूज क्लियर हो जाए। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ यहां पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सारा सब कुछ जो भी कंटेंट मिलेगा वो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। यदि आप बैच लेना चाहते हो या फिर कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड या बैच के बाद में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो कभी भी कॉल कर सकते हो और कभी भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ऑलवेज मेरे खुद के द्वारा आपको आपसे डिस्कस किया जाएगा। हमारा यहाँ पर कोई असिस्टेंट नहीं है, कभी भी कॉल करोगे मेरे खुद से बात होगी।
कभी भी व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर ले। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है, इससे कम चार्ज में इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो हमारा चार्ज 4000 रुपए, जो अभी ऑफर में केवल 2500 रुपए। और यदि आप दोनों पेपर का बैच लेते हो तो चार्ज है 5000 रुपए, जो कि अभी ऑफर में केवल 3500 रुपए है। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप तुरंत अभी कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो और दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करने के लिए बैच ज्वाइन करके जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथी।